हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और अभी है सुबह का समय और मैं बना रही हूँ यहाँ पर सांभर। तो सांभर के लिए सुबह सुबह आज मैं बनाऊँगी इडली सांभर, जिसके लिए यहाँ पर मैं रख रही हूँ सांभर। और सांभर में मैं ना चने की दाल और तुअर की दाल दोनों मिक्स करके डालती हूँ। कुछ लोग मिक्स दाल डालते हैं और कुछ केवल तुअर की दाल ही डालते हैं, मैक्सिमम लोग। तो जिसको जैसा अच्छा लगता है, मैं जैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारी सारी वेजिटेबल जो मेरे पास थी, मैंने यहाँ पर कट करके रख ली हूँ। और मैं बहुत रफली मतलब कट की हूँ, ऐसे बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक नहीं की हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी जब पक जाती हैं तो पूरी तरीके से मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल जो है पहले से धुल ली थी, तो अब इसको कुकर में डाल दी। इसके साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टमाटर, फिर ये है हमारी फूल गोभी, और यहाँ पर मैंने अनियन काट के रखी हैं 2, और इसके बाद कद्दू, गाजर, बैगन, जो सब्जियां थी मेरे पास, और मटर भी था तो मटर भी डालूंगी, और आलू भी डाली है इसमें मैंने। तो ये सारी सब्जियां डालकर इसमें पानी डालकर, जिसमें जितना पानी लगे आपको आप उतना डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पानी आप बाद में भी डाल सकते हैं, यदि आपको लगता है कि सांभर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया तो आप बाद में डाल सकते हैं। इसके साथ मैं कुछ बेसिक मसाले भी डालती हूँ और डाल के ही रखती हूँ, ताकि इसमें फ्लेवर अच्छी तरीके से ऐड हो जाए। तो यहाँ पर हल्दी डाल दी है मैंने, और धनिया पाउडर डाला है मैंने, और इसके साथ नमक डालूंगी। जो बेसिक मसाले हैं वो मैं ज़रूर डाल कर रखती हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है पहले से यदि आप डाल दो तो ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करने के बाद और फिर मैं रख दूँगी। अभी ना बहुत सुबह है, तो आज क्योंकि इनको टिफ़िन में लेकर जाना है। और आज मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ कि आज मेरा बर्थडे है, तो मैंने सोचा चलो स्पेशल लंच कुछ रखती हूँ इनके लिए। तो सुबह ही बना रखा था मैंने, मतलब कल मैंने फुला दिया था इडली का पेस्ट, जो कि मैं घर पर ही बनाती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं बहुत कम बाहर की चीज़ें प्रेफर करती हूँ। तो ये मेरा पेस्ट है, जो कि इसमें खमीर उठ चुका है, तो यहाँ पर रखा है ये। और ये भी हो चुका है, मतलब अब इसको रख दूंगी एक तरफ। जब तक ये रहेगा तब तक मैं एक तरफ इडली का भी रख दे रही हूँ। मेरे इस इडली का जो स्टैंड है उसमें 24 इडली एक ही बार में बन जाती है। मैंने सोचा खमीर बहुत अच्छा उठ गया था, बट थोड़ा सा रह गया था, थोड़ा और उठना था। तो फिर मैंने बोला चलो अब सांभर बना ही लिया तो इडली तो बनेंगी ही बनेंगी। तो इसके लिए मैं डालती हूँ इसमें थोड़ा सा इनो। यदि आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप सारी तैयारियां कर चुके हैं और आपको इडली खाने का बहुत ज़्यादा मन है, और आपका जो बैटर है उसमें खमीर नहीं उठा है, तो आप भी ये चीज़ ज़रूर ट्राई करके रखिएगा। इससे में टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत थोड़े मात्रा में डालेंगे तो ऐसा नहीं रहता, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और इडली भी आपकी बहुत सॉफ्ट और बहुत इंस्टेंट इडली बहुत ही अच्छी तरीके से इससे बन जाती है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए मैंने ले लिया है ये बैटर। अब इसमें मैं जितना, लेकिन आपको तुरंत पे बनाना हो उतने में ही आप इनो डालिए, पूरे बैटर में मत डालिए, क्योंकि यदि पूरे में बैटर में आप डालेंगे तो आपका जो इडली है उतनी अच्छी हो सकता है ना बने। क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसे बनाती हूँ कि जितने में मुझे डालना रहता है उतने में ही मैं डालती हूँ, जितना तुरंत बनाना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने नमक मिक्स कर दिया, और नमक करने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे इनो, जो कि मैंने पहले से ही मतलब डाला नहीं है। जब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर डालेंगे। तो इनो ये पूरा पैकेट नहीं डालूंगी, इसमें से आधे से भी थोड़ा कम ही डालना है, मतलब आधी पैकेट से भी कम पैकेट डालना है। और मेरी जो साँचा है वो मीडियम साइज़ का चाट मतलब है, काफ़ी बड़ी इडली इससे निकलती हैं। और इसके साथ ही 24 इडली एक बार में बनती हैं, इसलिए इसमें मैं आधा पैकेट से थोड़ा कम इनो डाली हूँ। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें डाल सकती। ये देख लीजिए कितने अच्छे से हमारा बैटर हो गया। अब इसको हम तुरंत ही रख भी देंगे, ऐसे बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए इसको, क्योंकि वो फिर बहुत अच्छा नहीं बनता है। और फिर मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगी। तो जब तक हमारा सांभर हो चुका था, साइड में इनके लिए चाय भी बन रही थी। तो ऐसे रहता है कि सुबह सुबह का काम 2-3 काम जो रहते हैं सारे निपटाती जाती हूँ मैं, क्योंकि एक साथ ही मुझे ही करना रहता है। तो मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करती जाती हूँ कि जब जो चीज़ गैस मेरी खाली नहीं रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें बनता रहता है कंटिन्यू, ताकि चीज़ें टाइम पर बन जाए। तो बस वही सुबह सुबह कर रही थी। और ये देख लीजिए मैं इडली डाल रही हूँ, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो साँचा है उसमें इडली कितनी बड़ी बनती हैं। अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, और फिर आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी और कैसी इडली बनती हैं, सॉफ्ट बनती हैं कि नहीं बनती हैं।
तो ये रख दी। साथ में कुश के लिए भी दूध बना रही थी क्योंकि उसको भी स्कूल जाना था। और ये 23 का वीडियो है, मैं अभी डाल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी। एक्चुअली ठंड के दिन बहुत छोटे होते हैं। साइड पे देख लीजिए चाय बनने के बाद में यहाँ पर नारियल भी रख दी। कुछ ना कुछ ऐसा रहता है ना कि हाँ, जब जो चीज़, और मुझे ये लगता है पहले से बना कर नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसका टेस्ट अलग होता है और जो आप तुरंत बनाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। तो मैं जो गीला नारियल रहता है उसको हल्का सा, आप ये चीज़ ट्राई करें कि हल्का सा पहले से यदि आप पका लेते तो वो अंदर से नारियल जो होता है वो छोड़ देता है अपना स्पेस, जिससे आप जैसे ही आप फोड़ते हैं ना वैसे ही तुरंत नारियल निकल जाता है। क्योंकि गीले नारियल को हमेशा, पानी वाले नारियल को निकालने में ही दिक्कत जाती है, पर इस तरीके से यदि आप फोड़ कर निकालेंगे तो बहुत जल्दी निकलेगा। और ये है मेरी नारियल की चटनी की। तो चटनी के लिए ना यहाँ पर हमने ले लिया है नारियल, दही और पीनट, जो कि मैंने रोस्ट करके उसके छिलके उतार लिए जितने उतारते बने। यहाँ पर है धनिया की पत्ती, एक हरी मिर्च लेंगे और इसके साथ ही हम डालेंगे नमक। कुछ लोग इसमें चना दाल भी डाल लेते, वो भी अच्छा लगता है, बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और इसको पहले अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी और फिर इसके बाद तड़का लगाऊंगी। तो ये देख लीजिए सांभर कितना अच्छा बना है। अभी भी इसमें मैंने सांभर मसाला नहीं डाला है, केवल ये हमारा सांभर उबल के बस तैयार है। यहाँ पर हम इस पर डालेंगे सांभर मसाला और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से अपने मैसर से मैश कर देंगे। मतलब जो आपने आती है ना, क्या बोलते हैं, पाव, वो ये, हाँ, यही मैसर से मैश कर देंगे। और फिर इसके बाद यदि आपको पानी लगता है तो आप इसमें प्लीज़ गरम करके और पानी डाल सकते हैं जिसको लगता है तो। और ये यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई और इस पर मैं करूँगी अभी फ्राई, है ना। तो यहाँ पर पहले तो मैं सांभर में तड़का लगाऊंगी, जिसके लिए मैं डाली हूँ यहाँ पर ढेर सारी हींग, क्योंकि हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है सांभर में। फिर उसके बाद राई, फिर जीरा, और उसमें मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता है हमारा खड़ी वाली सूखी मिर्च और तेज पत्ता, क्योंकि सांभर में इनका फ्लेवर जो होता है वो अलग से ही आता है। इन चीज़ों से ही आपका जो सांभर होता है ना उसका टेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हेंस हो जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सारा बघार लगा के और फिर मैं वही कुकर में डाल दूँगी और उसको थोड़ा सा बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मसाला डाला है। पानी थोड़ा सा कम लग रहा था तो यहाँ पर मैंने साइड में पानी भी बॉईल किया है और बॉईल करा हुआ पानी भी मिलाऊँगी। इस तरीके से सच में सांभर बनाने में बहुत ईजी रहता है। मैं तो हमेशा ही ऐसा बनाती हूँ। जैसे लोग बोलते हैं कि आप इतना सारा इडली सांभर सुबह से बनाते हो, आपको मतलब टाइम लगता होगा, बट नहीं, ऐसे तरीके से यदि आप बनाएंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा। और मैं बता रही हूँ काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं रहता कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और सारी चीज़ें तैयार भी हो जाती है साथ साथ, जबकि मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज भी करती हूँ। इसके साथ कुछ का भी लंच रहता है और घर का काम भी रहता है काफ़ी सारा, कि उसको रेडी करना, तैयार करना, सारी चीज़ें वो भी करती जाती हूँ। तो सोच लीजिए कि आप कितनी जल्दी बन जाता है ये, मतलब इजी ट्रिक है बनाने की, मुझे जो लगता है। फिर उसके बाद अगेन हमारी ये चटनी है, तो चटनी का तड़का मैं कैसे लगाती हूँ वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये यहाँ पर अगेन मैंने लिया है तेल और इसमें डाली हूँ मैं सबसे पहले उड़द दाल। जो चटनी होती है हमारी उसमें उड़द दाल का तड़का बहुत अच्छा लगता है, आप ट्राई करके देखना। फिर मैंने यहाँ पर डाली है राई, और राई डालने के बाद मैं क्या क्या डालती हूँ, और सूखी मिर्च डाल देंगे हम, यदि आप लोग खाते हो तो। मैं कम खाती हूँ बट डालूँगी ज़रूर, तो वो डाल दूँगी। तो और उसके बाद इसमें भी हम डालेंगे कड़ी पत्ता। तो ये सारी चीज़ों का फिर इसमें भी तड़का लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा कम डाली हूँ क्योंकि चटनी कम है, और उसमें ज़्यादा डाली थी सांभर में क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा था सांभर। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके, इसको तो बॉईल करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें केवल तड़का लगाना है और सांभर को थोड़ा सा आप मसाला डाल के अच्छी तरीके से बॉईल कर लीजिए। और इस तरीके से ये हमारी चटनी भी बन गई, सांभर भी बन गई और इडली भी मेरा बन चुका है। तो उसको मैंने साइड पे रख दिया था। अब बस इनका लंच पैक करना है मुझे, और आज ये काफ़ी सारा लंच ले जाने वाले, मतलब इनके जो साथ के स्टाफ है उनके लिए भी ले जाएंगी। ये देख लीजिए इडली कितनी अच्छी तरीके से बन के और हुई हैं। और ये ना जो साँचा है जो मार्केट में मिलता है ना उस टाइप का है ये साँचा, मतलब छोटा छोटा इडली नहीं निकलती। देखिए कितनी ईजिली निकल रही है, मतलब एक भी नहीं लगा है उसमें इडली, कहना चाहिए। तो ये है हमारी थाली जो कि कुशाग्र के लिए लंच का था और शाम को था, मतलब ये 22 की रात का है एक्चुअली। तो ये लाए थे, ये रात को ही केक लाए थे, मतलब एक दिन पहले इडली तो दूसरे दिन बनी है, ये रात को केक लाए थे। तो यहाँ पर ये रात
रात वाला केक कट रहा है और उसके बाद दूसरे दिन का अलग कटा था। तो यहाँ पर वैसे हम घर में ही बनाए थे, तो ये रात को लेकर आए थे, जिसमें कुछ को बहुत एक्साइटमेंट थी कि चलो मम्मा का केक आया है तो पहले केक कट करेंगे कर रहा था। और ये हाँ आपको मतलब विश्वास भी नहीं होगा, 10 भी नहीं बज पाया था और हमारा केक कट गया था, क्योंकि कुछ को था कि मुझे अभी ही लेकर आए हो तो अभी ही केक कट करो, मुझे केक खाना है। तो कुछ की पसंद का ही केक है, क्योंकि वो और उसके पापा ही लेने गए थे, तो वो अपनी पसंद का लेकर आया है। तो यहाँ पर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, जो कि अभी आया भी नहीं है, मतलब कहना चाहिए पहले से ही एडवांस इन्होंने दोनों ने किया। और ऐसे सच में बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ी सी क्लिप मैंने शूट कर ली थी, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि मेमोरी रहती है, मैं नेक्स्ट ईयर कैसी दिखूँगी, क्या करूँगी, मुझे खुद नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता रहता, तो हर साल की अपनी मेमोरी होती है। और यहाँ देखिए कुछ को पहले ही खाने लगा, और कुछ बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि मैं खिलाती हूँ, तो वो बोल रहा था नहीं पहले मुझे खाने दो। कुछ भी ऐसा लगा रहता है ना चॉकलेट का, तो बच्चों को बहुत रहता है कि नहीं हमको पहले खाना है। तो ये बोल रहे थे पहले मम्मा को खिलाओ, तो कुछ बोलता नहीं पापा पहले मैं खा लूँ फिर मम्मा को खिलाऊँगा। तो फिर इन्होंने काटा और फिर ये खिलाने लगे। ऐसे मतलब फैमिली के साथ ये मोमेंट कितना अच्छा लगता है ना, उस टाइम पर इतना रियलाइज़ नहीं होता जितना कि आप बाद में देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पेशल फील लगता है। और ये है हमारा रात का केक। तो रात को दीदी लोग आ गए थे, उनके बच्चे आ गए थे, सारे लोग। तो ये रात को अगेन केक कट रहा है, और दिन भर का मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि हम सब थे घर में, तो सबके साथ मेरा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये है, और सब घर ही घर में थे, तो इतना कुछ था नहीं। मैंने बोला चलो सभी घर में है तो ऐसे ही नॉर्मल कट कर लिए थे। और शाम का तो मैंने शूट भी नहीं किया था, खाने वाने का बहुत सारी चीज़ें ये बाहर से ही ऑर्डर कर दिए थे, और घर में भी कुछ चीज़ हम बनाए थे। पर वही था ना कि जब सब रहते तो मेरे को लगता है सबके साथ मिल लो, सबके साथ टाइम एक्सपेंड कर लो, वो वाली चीज़ें रहती हैं। तो इस चक्कर में मैंने नहीं शूट किया था, ये तो ऐसे ही कर लिया था थोड़ी बहुत क्लिप। और ये यहाँ पर कुश और कुश की सिस्टर है, दीदी की बेटी, जो कि सेम एज के हैं दोनों। वो 5-6 महीने का अंतर है दोनों को। दोनों सेम ड्रेस पहने थे, कुछ कभी ऐसा पहनते बट उतार दिया था। ये दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉर्निंग में है, मॉर्निंग के समय की है। तो वीडियो कैसा लगे, यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक डन एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।